बोले अभी तो आपने इतना प्रसाद पाया है, थक गए होंगे, थोड़े पौड़ जाओ, आपके हाथ पैर दबा दूं। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं पौड़ना, हमको तो उनके दर्शन करने। अरे 10-15 मिनट ने पौड़ जाओ। पौड़ जाओ मतलब नहीं, लेट जाओ। जबरदस्ती वो चित्रकूट के महात्मा को लिटा दिया। अब उनके पैर दबाने लगे, पैरों में घी की मालिश करें, कभी उनको पंखा जलें, उनके शरीर पर इत्र लगावें, हाथ दबावें, कमर दबावें, कोठा दबावें। वो चित्रकूट के महात्मा तो इतने आनंद में आ गए, सो गए। 20-25 मिनट, आधा घंटा के लिए नींद लग गई। जब आंख खुली तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे, वो नहीं थे जो पहले से वहां थे, तो कोई और महात्मा वहां खड़े थे। तो खड़े हुए, अरे भैया वो कहां है बाबा जिनकी कुटिया है? बोले वो ठाकुर जी की सेवा में गए अंदर। अरे भैया हमको इतना पवा दिया, फिर सुला दिया। हम तो चित्रकूट से आए थे हरिराम बाबा का दर्शन करने के लिए, सुबह से व्याकुल। पर ये महात्मा जी देखो, इतना बढ़िया प्रसाद पवाया, जबरदस्ती सुबह के मेरे हाथ पांव ऐसे बढ़िया दबाए कि मैं सो ही गया। तो दूसरा महात्मा हंसने लगा। बोले आप जिनकी कुटिया में बैठे हैं और जिनके हाथ से प्रसाद पाए, जिनके हाथ से सेवा कराएं, यही हरिराम बाबा हैं। ये इतनी देर से जो आपकी सेवा कर रहे हैं, ये वही महात्मा हैं जिनके दर्शन को आप आए हो। तो चित्रकूट के महात्मा इतने व्याकुल हो गए, चरणों में गिर गए। बोले बाबा हमने आपसे पूछा हरिराम बाबा के यहाँ जाना है, तो आप बोले कि हम भी वहीं जाएंगे, आ जाओ कुटिया में चलो। क्यों किया आपने ये सब? बोले मैं उसी समय बता देता कि मैं ही हरिराम बाबा हूं, तो पता लगने के बाद अब आप मेरे चरणों में हो। पता लगने से पहले मैं आपके चरणों में था। आपके चरण दबाने का, आपको प्रसाद पवाने का, आपकी सेवा करने का ये अवसर मुझे कैसे मिलता? इसलिए मैंने अपना परिचय नहीं दिया। चित्रकूट के महात्मा बोले जितना मैंने सुना था, जैसा मैंने अनुभव किया था, वो प्रैक्टिकली मैंने देख लिया कि आप कितने ऊंचे महात्मा, आपकी स्थिति क्या। तो वैष्णव भक्त की क्रिया, भक्त का व्यवहार, स्वभाव उसका परिचय दे देता है कि वो कैसा वैष्णव है। सामान्य संसार की तरह आपका व्यवहार है तो आप कोई वैष्णव नहीं हो। आपके व्यवहार में कुछ अलग होगा, आपकी बातों में कुछ नवीनता होगी, आपके विचारों में कुछ नवीनता होगी, आपकी चाल ढाल, उठना बैठना सब नवीन होगा, कुछ हटके होगा। और उन सब में विशेष प्रधानता दैन्यता की होगी, ऐश्वर्य की नहीं। ऐश्वर्य की प्रधानता संसारी जीव में होती है, पर दैन्यता की प्रधानता भक्त जीव में होती है। उसके दीनता दिखेगी आपको उसके व्यवहार में।